नोएडा के जेवर से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जिस पिता पर बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वही उसका कातिल निकला। पुलिस ने 14 साल की मासूम बच्ची की हत्या की गुत्थी सुलझा ही ली है और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि पिता को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 20 अप्रैल को ये बच्ची दूध लेने के बहाने घर से निकली थी और फिर कभी वापस ही घर नहीं लौट पाई। आरोपी पिता ने शातिर चाल चलते हुए खुद पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि किसी को शक ना हो सके, लेकिन पुलिस की सख्ती और जांच के सामने आरोपी का झूठ टिका नहीं पाया। पूछताछ में पता चला कि घरेलू विवाद के चलते आरोपी ने बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की उसके जान चली गई। वारदात को छिपाने के लिए उसने शव को यमुना पुस्ता रोड किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। रिश्तेदारों के कत्ल की इस वारदात ने पूरे इलाके को अब दहला दिया है। आइए आपको सुनाते हैं हमारी प्रिया राणा की एक खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, जहां पर एक पिता के द्वारा अपनी बेटी की शिकायत दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की कि उसकी बेटी गुमशुदा हो गई है। लेकिन पुलिस ने जब खुलासा किया तो रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, बिल्कुल देखिए, वो सौतेला बाप जिसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी वही अपनी बेटी का कातिल निकला। उसने रिपोर्ट जब दर्ज कराई तो उसने साफ तौर पर कहा था कि बेटी जो है दूध लेने के लिए बाहर गई थी, जिसके बाद नहीं लौटी। उसकी अपनी बेटी से लगातार झड़प रहती थी, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया और अपनी बेटी की पीटकर हत्या कर दी और उसका शव जो है झाड़ियों में छुपा दिया। जो ये पूरी घटना है ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र की है, जहां पर पुलिस ने गुमशुदगी के बाद पूरी छानबीन की तो उस बेटी का शव जो है वहां से बरामद किया गया है। तो रिश्तों को तार-तार करने वाली ये घटना कहीं ना कहीं उस पिता पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। हालांकि पिता को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में जो ये शर्मसार हरकतें निकल करके सामने आ रही है, एक सौतेला बाप और 14 वर्षीय वो बेटी जो जिनका रिश्ता रहा होगा, लेकिन बाप के मन में ना जाने क्या ठानी और अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं इन रिश्तों से हमें सतर्क रहने की अब जरूरत है। वो मासूम बच्ची जो झाड़ियों में छिपी रही कई दिनों तक, जहां पर पुलिस ने उसे वहां से खोजबीन निकाला और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा निरंतर की जा रही है। अब देखना होगा क्या वो पिता को कितनी कड़ी सजा मिलती हुई नजर आएगी। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि जेवर पुलिस का क्या कुछ खुलासा निकल कर आया है। उन्होंने इस छानबीन में क्या कुछ उन्होंने हासिल किया है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। रोहित ग्राम आरआर कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह ने थाना जेवर पर यह सूचना दी कि उसकी पुत्री जो कि सुबह दूध लेने गई थी वापस नहीं आई, काफी तलाश किया, अब तक मिली नहीं। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना जेवर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के अनुक्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेंद्र सिंह चचेरा पिता था। किसी बात को लेकर उसकी पुत्री और पिता में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दिनांक 20 अप्रैल को भी किसी बात को लेकर पिता पुत्री में झगड़ा हुआ। इस सूचना पर गहनता से सुरेंद्र सिंह वादी से पूछताछ की गई तो वादी ने स्वीकार किया कि 20 अप्रैल को पुत्री के साथ कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में सुरेंद्र सिंह ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत उसके शव को यमुना पुस्ता के जंगल में ले जाके छुपा दिया। वादी की निशानदेही पर ही उसकी पुत्री का शव बरामद किया गया। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित। ऐसी खबरों से अक्सर ये सवाल उठ कर आता है कि हमारा भारत जो है अब किस भविष्य की ओर बढ़ रहा है।